भजन संहिता 102 और उसका 13वां वचन। भजन संहिता 102 और उसका 13वां वचन। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हालेलुया। वहां पर हम लोग देखेंगे तो सियोन पर परमेश्वर दया करेगा। सियोन यानी कलीसिया का सादृश्य है। सियोन यानी उनका आराधना करने वाले हम सब लोगों का सादृश्य है। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करने का, दया करने का वो समय आ गया है करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हालेलुया। देखो, सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय 11वें वचन में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने सब कुछ है ना उसके समय में सुंदर होने के लिए बनाया है करके लिखा गया है। और उसी का पहला वचन में भी हम लोग देखेंगे तो 3रा अध्याय पहला वचन में परमेश्वर है ना सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए समय को ठहराया है करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, वो इनफाइनेट है, तो उनको लिमिट नहीं कर सकते। तो वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर तो है, पर वो परमेश्वर है ना काम है ना सब कुछ समय के अनुसार करता है। जब उनका समय आता है ना तब है ना वो परमेश्वर है ना काम करना छोड़ता नहीं, जरूर वो काम को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो काम को परमेश्वर किस तरह से करता है करके हम लोग वचन में देखेंगे तो यशायाह का किताब 60वां अध्याय और उसका 22वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब समय आएगा ना तब मैं ये सब कुछ कैसा करूंगा मालूम है? शीघ्रता से, हेस्टली ये सब कामों को करूंगा करके कहता है। अभी 2 पत्रस 3रा अध्याय 9वें वचन में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर है ना धीरज धरता है करके लिखा गया है। वो है ना सब लोगों का उद्धार होना चाहिए करके अपने प्रतिज्ञा के विषय में वो विलंब कर रहा है, धीरज धर रहा है। वो आने वाला परमेश्वर जरूर आएगा, जल्द आएगा, पर और विलंब क्यों कर रहा है बोलो तो सब लोगों का उद्धार होना चाहिए, लोग नाश नहीं होना चाहिए करके विलंब कर रहा है। ठीक है, वो धीरज तो धर रहा है, धीरज धरने वाला परमेश्वर है, वो लेट कर रहा है, पर उनका समय जब आएगा ना वो समय में परमेश्वर जो कार्य को करना है करके सोचा है वो कार्यों को परमेश्वर शीघ्रता से पूरा करेगा करके हम लोग वचन में देखते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर शीघ्रता से करेगा। आप लोग विश्वास करो, इतना दिन आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो गया, ये महीना परमेश्वर का वो समय आ गया है करके आप विश्वास करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर है ना आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करने के लिए वो समय मेरे जीवन में आ चुका है करके आप विश्वास करो। आमेन। देखो, यीशु मसीह है ना लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 38वां वचन से आप लोग बाद में पढ़ो, वहां पर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह है ना यरीहो से होकर जा रहा था, तो मार्ग के किनारे ना एक अंधा व्यक्ति बैठा था, उसका नाम बर्तलोमे था। वो है ना यीशु मसीह को देखकर, हे नाजरी यीशु, दाऊद की संतान नाजरी यीशु, मुझ पर दया कर करके पुकारता है। तो वहां पर लोग है ना रोक रहे, हे ऐसा पुकार मत, ऐसा चिल्ला मत, वो प्रभु है क्या, विदाउट मैनर्स ऐसा कैसा पुकारता है करके उसको रोकना चाहा, पर है ना रुका नहीं, और जोर से प्रार्थना करने लगा, और जोर से पुकारा, हे नाजरी यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर करके पुकारा। तो
यीशु मसीह को वो पुकारने रोक लिया। हालेलुया। यीशु मसीह उसको मेरे पास लेकर आओ करके बोला। मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूँ करके पूछा तो वो बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ, मुझको दृष्टि चाहिए करके बोला। तो तुरंत प्रभु ने क्या किया, उसकी आंखों पर हाथ रखकर बोला कि तेरा विश्वास ने तुझे ठीक किया, देखने लग करके बोला। हालेलुया। हम लोग देखते वो व्यक्ति है ना क्या करके बोला, तो उसका समय आ गया था उसके जीवन में अद्भुत कार्य होने के लिए। परमेश्वर का दया होने क्या करके पुकारता है, मुझ पर दया कर करके। समय आ गया था उनका। वो जब समय उनके जीवन में आ गया ना, वो अद्भुत काम उनके जीवन में नहीं होने जैसा भीड़ है ना उनको रोकना चाहा, तो भी है ना परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में उस समय में होना है करके वो फिक्स हो गया है। इसलिए उस समय में वो कोई भी उनको रोक नहीं पाए और परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में ना रुका नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया उनके जीवन में हुआ। उनके आंख खुल गए, वो लोग सब कुछ देखने लगा। उनका जीवन पूरा अंधकार से भर गया था ना, फिर से उनका जीवन है ना उजियाले से, ज्योति से भर गया करके हम लोग देखते। उनका लाइफ टोटली चेंज हो गया और वो आशीषित जीवन जीने लगा करके हम लोग देखते। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा तो अनुग्रह क्या क्या करता है, अनुग्रह क्या करता है बोलो तो क्षमा करता है हमें। अनुग्रह क्या करता है, हमें धर्मी बनाता है। अनुग्रह क्या करता है, हमें ना चंगा करता है। अनुग्रह क्या करता है बोलो तो हमारे विश्व में सहन करता है। अनुग्रह क्या करता है बोलो तो हमको स्थिर करता है। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह क्या करता है, अभी देखो बाइबल में लिखा गया है कुछ भी अपने को चाहिए तो अभी गर्भ का फल परमेश्वर का दया से मिलता है करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया। रेबेका, रेबेका इसहाक के द्वारा गर्भवती हुई, दो पुत्रों को जनी। एक का नाम एसाव था, एक का नाम याकूब था। और वो लोग माँ के गर्भ में ही थे। तो परमेश्वर बोलता है कि बड़ा छोटे का दास होगा करके बोलता है। ऐसा कैसा, वो लोग पैदा होकर अच्छा बुरा ऐसा कुछ किया ही नहीं, उनका कुछ कार्य को भी नहीं देखे, माँ के गर्भ में ही थे। परमेश्वर बोलता है कि बड़ा छोटे का दास होगा, छोटा आशीषित होगा। पौलुस बोलता है हम लोग क्या कह सकते हैं, परमेश्वर अधर्मी है क्या, परमेश्वर अन्यायी है क्या करके हम लोग क्या कह सकते हैं करके बोलता है। क्या करके अभी बच्चे लोग पैदा होंगे, उनके स्वभाव को, उनके कामों को देखकर ये बड़ा वाला अच्छा नहीं है, छोटा ही उसका लाइफ ही आशीषित होगा करके हम लोग देखते हैं। अभी मेरा पहचान का बहुत सारा लोग है, बड़ा लड़के लोग है ना बराबर नहीं, पर उनके घर में छोटे बच्चे लोग, छोटा लड़के लोग अच्छा है, हम लोग बोलते हैं कि ये अच्छा लाइफ में अच्छा होगा करके। तो पर ये लोग माँ के गर्भ में ही थे, पेट में ही थे। ये क्यों ऐसा हुआ बोला तो लिखा गया है, परमेश्वर कहता है कि जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। ये अभी से अपना ये लेंट डेज भी शुरू हुआ है ना, फास्टिंग प्रेयर्स भी शुरू हुआ है। तो अभी क्या है, बहुत सारे लोग रिवाज के अनुसार भी चलते रहते हैं, वो रिवाजों के अनुसार फास्टिंग रहते हैं। एक्चुअली ये लेंट डेज 40 दिन का उपवास प्रार्थना करो करके बाइबल अपने को कहीं पर भी अपने को नहीं बोला है, अपने को कहीं पर भी नहीं लिखा गया। फिर भी ये 3rd सेंचुरी में, तीसरा शताब्द में, 3rd सेंचुरी में मेन लाइन चर्चेस जो है ये RCM हो गया, ऐसा कुछ मेन लाइन चर्चेस जो बड़े बड़े संस्था थे ना, उन दिनों में ना एक मास यानी बड़ा भीड़ है ना, क्रिश्चियनिटी बढ़ गया तो बहुत सारा लोग है ना विश्वास कर रहे थे। तो है ना ये क्या है, नाम के लिए ये लोग आ रहे लगता है करके वो लोगों ने, बड़े बड़े बिशप्स लोगों ने, सेवक लोगों ने ऐसे 40 दिन करके, ईस्टर के पहला 46 डेज होता है, ऐश वेडनेसडे बोलते हैं उसको। ऐश वेडनेसडे को क्या बोलते हैं, हाँ बूधी बुधवार कन्नड़ा में, और राखीचा बुधवार, ऐश वेडनेसडे। तो ये वेडनेसडे से लेकर ईस्टर डे तक 46 डेज होता है, उसमें 6 संडे निकाल देंगे तो 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर होता है। क्यों रखे बोलो तो ताकि लोग है ना इसे ही नाम के लिए आ रहे करके। अभी भी देखो बहुत सारा लोग शादी के लिए बाप्तिस्मा ले रहा है, हाँ कुछ लोग है ना छिड़काओ बाप्तिस्मा, ऐसा कई प्रकार लेते रहते। तो
ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करके 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर इसलिए रखे कि वो लोग हर दिन चर्च में आकर प्रभु के बारे में जाने, उनका बलिदान क्या है, उनका त्याग क्या है करके जाने, सच्चे दिल से वो लोग पश्चाताप कर कर वो लोग है ना विश्वास करके बपतिस्मा लेना चाहिए करके वो लोगों ने वो नियम को चालू किया। तो ये दिनों में क्या 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 करने का था? फास्टिंग रहने का था। फास्टिंग रहते हैं ना तो उपवास रहते वक्त है ना उस दिन है ना प्रार्थना में बैठने का। अपना लोग है ना उपवास रहकर प्रार्थना नहीं करते, दूसरा सब कामों को करते रहते। तो उपवास रह के मतलब नहीं। अपना एक माँ जी अपना वो अक्का के घर पे, सिस्टर के घर पे एक माँ जी बूढ़ी औरत है, उनको वो बोल रही है मैं 40 दिन उपवास रहूंगी करके। मैं बोला मत रहो करके बोला। अभी वो क्या सोच ही रही कि क्या मुझे पास्टर स्पिरिचुअल नहीं है लगता है, ऐसा सोच ही रही। आप समझ रहे हो? हाँ, ये पास्टर आत्मिक नहीं है लगता है। हाँ, उपवास प्रार्थना ये सब इसको पसंद नहीं आता है। हाँ, करके ऐसा सोच ही रही। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हम लोग इस स्थिति में नहीं आया बाबा, थोड़ा समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही एक साल बाइबल पकड़ के घूम के सेवक नहीं बना है हम लोग। हाँ, तो सब किनको किस टाइम पे उपवास रहना है क्या नहीं वो बोलते हैं ना, वो फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। मत रहो आंटी, आपको रहने का है तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन रहो, वो भी एक टाइम का ही रहो करके बोलो। उपवास रहेंगे तो प्रार्थना करो। उपवास प्रार्थना में क्या होना चाहिए? एक तो कुछ विषय को छोड़ना चाहिए, डिस्कनेक्ट होना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ भी परमेश्वर का परमेश्वर को दुख देने वाला कुछ भी स्वभाव रहेगा वो हम लोग है ना निकाल देना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, वो एक होना चाहिए। और दूसरा परमेश्वर के साथ है ना हमारा संबंध बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो ये उद्देश्य से बड़े लोग है ना रखे। तो इसके लिए हम लोग उपवास रहने का कि नहीं करके, बहुत सारे लोग है ना पूछते हैं मुझको। अभी मैं क्या बोलूं? रहो बोलेगा तो वो लोग मेरा बात सुन के रहेगा, वो लोग को चक्कर आके गिर गया तो? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मत रहो बोलेगा तो वो भी मेरे ऊपर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए कैसा है बोलो तो अपने ऊपर है, अपना बॉडी जैसा सपोर्ट करता है वैसा। जानबूझ के अपन रह के आत्महत्या करके नहीं लेने का, नरक में जाएगा। ऐसा नहीं करने का। प्रेज द लॉर्ड। परखने का नहीं प्रभु को। अपना कुछ भी करे, कुछ भी करे प्रभु के नाम की महिमा के लिए करना चाहिए हम लोग। हालेलुया। हाँ, तो ये रिवाज के अनुसार अभी बहुत सारे लोगों को इधर तो मैं अभी तक तो देखा नहीं, पर आंध्र में ना कुछ लूथरन चर्च का लोग है ना, ये जैसे कि 40 दिन ये लोग काला कपड़ा पहनते हैं, देखो अन्य जाति का लोग, वो लोग है ना काला कपड़ा पहनकर टॉवल को पहनकर 40 दिन वो लोग चलते, पैर में चप्पल नहीं कुछ नहीं। ऐसा करने के लिए कहीं पर भी प्रभु बोला नहीं है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये अन्य जातियों का रिवाजों के अनुसार नहीं। उपवास करते हो अच्छी बात है, करो, 40 दिन रहने का रहो, 40 दिन के साल भर रहो। हाँ करो, पर क्या मतलब, क्या उद्देश्य क्या है? हम लोगों में कुछ विषय निकलना चाहिए, डिस्कनेक्ट होना चाहिए, प्रभु के करीब आना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, प्रभु का सामर्थ्य को पाना चाहिए, ये उद्देश्य। हालेलुया। क्योंकि आप लोगों में कुछ लोग मेरे को पूछा है, इसलिए मैं आपको इसका मैं समाधान दे रहा हूँ। हालेलुया। ठीक है, ये महीने में आप लोग इस तरह से अगर उपवास करोगे तो सही महीने में प्रभु भी अपने से वादा कर रहा है कि समय आ पहुंचा है, समय आ गया है। कौन सा समय आया है बोलो तो अनुग्रह करने का समय आ गया है। मैं भी ना जब संसार में जी रहा था, यानी पाप का जीवन में था, बदल रही नहीं था मेरा जीवन, ऐसे ही प्रार्थना कर ही रहा था। मेरा घर वाला भी बहुत प्रार्थना कर रहा था, बहुत प्रयास कर, पर बदलावट कुछ भी नहीं। तो एक बार क्या हो गया बोलो तो मैं, हाँ, घर में फरवरी महीना था वो, मेरे ख्याल से वो दूसरा मंडे था लगता है। तो हर मंडे ना बेनहीन जी का कार्यक्रम आता था टीवी में, दिस इज योर डे करके, शाम को 7 बजे गॉड चैनल में आता था। जरूर मैं ना देखता था। तो उस दिन क्या हो गया, मैं बैठा था घर में, कोई नहीं था उस समय में ना, मैं बहुत बड़ा कांड किया था। यानी मुझसे कोई भी मेरा घर वाला बात नहीं कर रहा था।
मेरा डैडी बात नहीं कर रहा है, मेरा माँ, मेरा चाचा चाची लोग कोई भी बात नहीं कर रहा है। वैसा था, वैसा परिस्थिति। मुझको बदलना है, बदल नहीं पा रहा हूँ, दोस्ती छोड़ नहीं पा रहा हूँ, वैसा परिस्थिति में था। तो उस टाइम में ना मैं वचन को, वो कार्यक्रम को देख रहा था। तो देखते वक्त है ना क्या हो गया बोलो तो, लास्ट में मैसेज होने के बाद, वो सब हीलिंग्स होने के बाद, वो बेनिन जी है ना प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते वो भविष्यवाणी को बोल रहे थे, प्रोफेसी कर रहे थे। उस समय में ना मैं मन में ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन में तेरा इच्छा क्या है, तेरा इच्छा क्या है मुझको बता कर। तो उसी क्षण में ना वो टीवी में से वो सेवक मुझसे बात करता है कि, बोलता है कि अब भी है ना एक जवान लड़का प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तेरा इच्छा क्या है मेरे जीवन में करके। तो परमेश्वर है ना तुझे चाह रहा है, तू उसका सेवा करना चाहता है, परमेश्वर का इच्छा ये है करके बोला। हालेलुया। जस्ट नाउ वन यंग बॉय इज आस्किंग अबाउट द विल ऑफ गॉड ऑन हिम, माय बॉय, लॉर्ड वांट्स यू, ही वांट्स यू टू सर्व हिम करके, ये इंग्लिश सेंटेंस को मैं अभी तक नहीं भूला है। हालेलुया। तो उस समय में वो वचन में सुना, प्रभु के दास के मुख से वचन को सुना, और घर में कोई नहीं था, घर पूरा है ना परमेश्वर को उपस्थिति से भर गया था। मेरा पैर से लेकर सर तक मूंगी चढ़ता जैसा होता है ना, वैसा पूरा हो गया था। आंखों में से आंसू आ रहा है। वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है देखो। और उसका 2 हफ्ते के बाद मैं मेरा आत्मिक पिता के पास गया, और बाद में 10 साल के बाद लौट कर आया। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह करने का समय आ पहुंचे। हालेलुया। और जब समय आता है ना, प्रभु लेट नहीं करता है, शीघ्रता से करता है। और देखेंगे करके नहीं बोलता। अभी देखो, एक अन्यायी अधर्मी न्यायाधीश के पास है ना, एक है ना विधवा स्त्री जाती है, मेरा न्याय करो, इंसाफ दिलाओ करके बोलती है। तो कुछ दिनों तक है ना ये इनका बातों को नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये बिना फीस लिए कुछ काम करता ही नहीं, तो कदर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ना ही परमेश्वर से डरता है और ना ही किसी मनुष्य का कदर करता है। वो कुछ भी कर सकता है, सच को झूठ भी कर सकता है, झूठ को सच भी कर सकता है, क्योंकि उसका नाम ही लिखा गया है अधर्मी न्यायाधीश करके। पर ये बार बार जाकर रिक्वेस्ट कर रही है, तो उसके मन में एक विचार आया, अरे ये जानती है मेरे बारे में, मैं परमेश्वर से नहीं डरता हूँ, किसी मनुष्य का कदर नहीं करता हूँ, तो ये बार बार आके मेरे नाक में दम कर दिए, जाने दो करके इसका मैं न्याय चुकाता हूँ करके, इसको मैं इंसाफ दिलाता हूँ करके वो इंसाफ दिलाए। और बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु कहता है ये अधर्मी न्यायाधीश, ये विधवा स्त्री जो परमेश्वर से, ये न्यायाधीश जो परमेश्वर से नहीं डरता है, ना ही किसी मनुष्य का कदर करता है, उसको ही दया आकर ये विधवा स्त्री के जीवन में वो इंसाफ के न्याय किया ना, तो परमेश्वर जिनको अपने लिए चुना है उनके जीवन में न्याय नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा, और वो शीघ्रता से करेगा करके स्पेशली लिखा गया है। हालेलुया। वो शीघ्रता से करेगा, वो लेट नहीं करेगा। पर प्रभु कहता है तो भी जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा क्या? यानी प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए तो विश्वास होना चाहिए। यानी जिनमें विश्वास रहता है वो है ना, वो विधवा स्त्री के तरह बार बार प्रभु को पुकारते रहती, बार बार प्रार्थना करते रहती। तब क्या होगा बोलो तो, अधर्मी न्यायाधीश को ही दया है बोलो तो परमेश्वर को हम पर दया नहीं आएगा, हम लोग उनके बच्चे लोग हैं। हालेलुया। उनके लहू के द्वारा धुले गए लोग हैं। आप लोग है ना विश्वास से प्रार्थना करो, ये महीने में आप लोग आपके जीवन में अद्भुत कामों को देखने वाले हो। आमेन। अद्भुत कामों को, परमेश्वर का अनुग्रह करने का समय आ पहुंचा है आपके जीवन में। आमेन। और एक विषय को हम लोग देखेंगे तो पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो,
जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमेन। बढ़ाने के लिए एक समय है। प्रभु हमें लिफ्ट करने के लिए, एक ऊंचा स्थान में लेकर आने के लिए एक समय है, हमारा आदर करने के लिए। तो समय जब आएगा ना, रुकेगा नहीं। जरूर हम लोगों को प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया। हमारा आदर करेगा। और हम लोग देखते हैं नीचे 6वां वचन में लिखा गया है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी ये लोग कौन से पोजीशन में, ये लोग जवान लोग के बारे में लिखा है। ये लोग है ना सेवकाई में है। तो इनका जो पास्टर है, इनका जो गुरु है, उनके पास है ना ये लोग सेवकाई में है। तो ये लोग के मन में ना क्या चल रहा है मालूम है, मेरा पोस्ट कभी बढ़ेगा, मैं कभी उस पोजीशन में आऊं, मैं कभी आशीषित स्थिति में आऊं, मैं कभी कलीसिया को चला पाऊंगा, हाँ कब तक मैं यही स्थिति में रहूं करके ये लोगों का मन में ना ये चिंता है। और एक वो पोजीशन में रहेंगे ना, उस समय में ना कोई भी सम्मान नहीं देता, कोई भी किसी का आदर नहीं करता। बाइबल में किस किस का आदर करना है, सम्मान करना है करके लिखा गया है। देखो किस किस का, हाँ माँ बाप का आदर करना है, सम्मान करना, हाँ पति पत्नी का आदर करना है, सम्मान करना है, पत्नी पति का आदर करना है, सम्मान करना है, दोनों तरफ लिखा। कलीसिया में रोमा उसका 15-18 से 20 तक हम लोग देखेंगे तो एक दूसरे का, कलीसिया में एक दूसरे का आदर सम्मान कर। और हम लोग देखेंगे तो दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो जो अधिकारी लोग हैं, बड़े लोग हैं, परमेश्वर के सेवक लोग हैं, गुरु लोग हैं, उनका आदर और सम्मान करो करके लिखा है। यानी ये सब है ना अपने को दिया गया है, अधिकारियों का, गुरुओं का, माता पिता का, पति का, पत्नी का, आपस में एक दूसरे का आदर सम्मान करो। पर अपने को मिलता है क्या? अभी वो लोग है ना अपना आदर करना, अपना सम्मान करना उनका कर्तव्य है, उनका ड्यूटी है, वो करना ही मांगता है, पर नहीं करते। तो उस समय में कितना परिस्थिति कैसा होगा एक बार सोचो। तो वैसे परिस्थिति में वहां पर है ना पत्रस कहता है सारा चिंता उसी पर डाल दो, उसको ना तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारे बारे में सोचता है, उसको ध्यान है। सही समय आएगा ना, उस सही समय में तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। और सब लोग तुम्हारा आदर करने जैसा वो करेगा। हालेलुया। हाँ उसको ध्यान है कौन से समय में क्या करना है क्या नहीं करके, उसको तुम्हारा ध्यान है, सही समय में वो तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। अभी देखो वो आदर को, वो सम्मान को, वो बढ़ोतरी को, वो प्रशंसा को पाने के लिए ऐसे ही थोड़ी मिलता है। वहां पर लिखा गया है कि आधीन में रहो, उस समय एक आता है करके। अभी जो कोई भी है ना, अभी बिना आधीन में रहकर थोड़ा क्या हो गया बोलो तो वो लोग खुद से उड़ी मारा समझो, क्या हो गया बोलो तो अभी कोई भी बराबर नहीं। मैं आंखों से मैं अभी तक किसी को देखा ही नहीं, वो लोग का लाइफ स्टैंडर्ड है अच्छा हुआ है करके। थोड़ा दिन चलता है, 3 महीना 6 महीना या फिर लास्ट 1 साल, वो थोड़ा वो गैस फुग्गा रहता है देखो, गैस बलून, हाँ ऐसा थोड़ा वो कलरफुल दिखता है थोड़ा, पर इतना जल्दी उसमें से हवा निकलता है ना कि पूछो मत। और वो कहां पर जाके गिरेगा उसको ही पता नहीं, सब लोग है ना उसको कुचलेंगे, ऐसा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि पतंग उड़ाने वाला लोग, मांझा है ना हाथ में रहना मत। मेरे को किसी के हाथ में नहीं रहना है बोलो तो नहीं चलता है ऐसा। क्या होएगा बोलो तो कट हो जाएगा, और वो क्या थोड़ा देर ऐसा वो उड़ेगा, पर थोड़ा देर ही उड़ेगा, बाद में क्या होएगा बोलो तो गिर। अभी फैन भी है, करंट नहीं है करके बंद है, अभी वो चल रहा है फैन, उसको बंद कर दिया स्विच, थोड़ा देर ही चलेगा वो। स्विच बंद होने के बाद भी है ना, कनेक्शन कट होने के बाद भी थोड़ा देर चलता है, थोड़ा देर ही चलता है। प्रेज द लॉर्ड।
ये कैसा है बोला तो अपने आप को अपन बड़ा ही करता है ना, हाँ अपने आप मैं ऐसा हूँ मैं कर लूंगा करके सोचता है ना, वो लोगों का जीवन ऐसा हो जाता है। हाँ पर हम लोग प्रभु के अधीन में रहेंगे ना, प्रभु जब बढ़ाएगा ना एक व्यक्ति को तो उसको कोई नीचे उतार नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। हाँ दाऊद कहता है कि वो मेरे पाँव को ना स्थिर किया है करके बोलता है, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा करके, तो उनका पाँव फिसला नहीं। हालेलुया। हाँ देखो दाऊद है ना, वो पोजीशन में पहुंचने के लिए 40 साल लगे। साउल अभिषेक हुआ ना, दाऊद अभिषेक होकर सिंहासन पर बैठने के लिए 40 साल लगा। 40 साल तो वो समय का ना वेट करते रहने का, वेट करते, समय आएगा। हालेलुया। हाँ आज दिन में रहना। और एक देखो हम लोग देखते हैं पहला कोरिंदी देखो 9वां अध्याय 24वां वचन में पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, सब लोग दौड़ते हैं दौड़ में, हाँ परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। दौड़ में तो सब लोग दौड़ते हैं पर इनाम है ना एक ही ले जाता है। तो इस दौड़ में हम लोग आए हैं लास्ट तक दौड़ना है, जीतने जैसा दौड़ना है, तब जाके इनाम मिलेगा। यानी क्या, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रभु हमको बढ़ाएगा, वो पोजीशन में हम लोग आएंगे। ऐसे ही हम लोगों को पोजीशन नहीं मिलता है। हालेलुया। ऐसे ही कुछ भी वो मिलेगा पोजीशन, उसका वैल्यू अपने को पता नहीं चलता, पूरा गड़बड़ हो जाता है। प्रभु को हमारा ध्यान है, वो कौन से समय में क्या देना चाहता है उनको मालूम है। पौलुस भी क्या बोलता है मालूम है, मैं अच्छी कुश्ती को लड़ा हूं, मैं अपने दौड़ को पूरा किया हूं, मैं अपने विश्वास की रखवाली किया हूं, अभी मेरे लिए धर्म का मुकुट तैयार है। हालेलुया। हाँ पीछे हटा नहीं, रुका नहीं, वो लड़ते रहा लड़ते रहा लड़ते रहा, दौड़ते रहा दौड़ते रहा दौड़ते रहा, अपना विश्वास की रखवाली करते रहा करते रहा करते रहा। समय आएगा धर्म का मुकुट मेरे लिए तैयार है करके बोलते। हालेलुया। हालेलुया। हाँ तो सब चीजों के लिए ना समय है, और वो समय पर वो काम होगा तो ही सुंदर दिखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और एक हम लोग देखेंगे तो इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय 16वां वचन। हाँ वो क्या है, आईन वेली, हाँ सहायसाठी कृपा। हालेलुया। हम लोग देखेंगे। हाँ हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम लोगों को जो टाइम में जरूरत है उस टाइम में अपने को सहायता के लिए, मदद मिलने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, प्रार्थना में बैठना चाहिए। हालेलुया। हाँ तो वहां पर हम लोग जाएंगे, प्रेयर में बैठेंगे तो जिस समय में जो मदद चाहिए वो मदद प्रभु हमको देगा। भजन संहिता उसका 60वां भजन उसका 11वां वचन में हम लोग देखेंगे तो देखो अच्छा वचन लिखा गया वहां पर, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। मराठीत काय आहे? इधर मनुष्य का सहायता व्यर्थ है। हम लोग हिंदी में पढ़ते क्या करके बोलो तो, मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है, वो सहायता करेगा तो ही छुटकारा मिलेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ क्या करके, शत्रु के विरुद्ध में हमारी तो सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का सहायता व्यर्थ है। 46वां भजन उसका पहला वचन में हम लोग देखेंगे तो,
भजन संहिता 46 इसका पहला वचन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। अभी वो दोनों वचन का लिंक क्या है बोलो तो, संकट के समय में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। संकट के समय में मनुष्य का सहायता व्यर्थ, मनुष्य लोग सहायता करता भी नहीं और उनका सहायता व्यर्थ है। हम लोग के पास कब आते मनुष्य, कब आते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कब आते हैं हमारे पास? जब अपने को सब कुछ अच्छा रहेगा, हम लोग अच्छा पोजीशन में रहेंगे तो है ना सब लोग अपने पास आएगा। जब है ना अपन तकलीफ में रहेगा, मुसीबत में रहेगा, अपने को ना सब लोग छोड़ के जाएगा। भजनकार क्या कहते हैं 121वां भजन पहला दूसरा वचन में, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा? मेरा मददगार, हाँ मेरा सहायक यहोवा परमेश्वर है करके बोलता है। हालेलुया। हाँ ध्यान से सुनो, पर्वतों को देखा बोलता है, पर वो पर्वत से सहायता नहीं मिला, मदद नहीं मिला। यानी इंसान लोग रहता है, अपने को क्या लगता है मालूम है, पर्वत जैसे लोग लगते हैं। ये अपना बहुत सारा लोग है ना संसार में क्या बोलता है मालूम है, हाँ मैं वो एमएलए को जानता हूँ, मैं वो व्यक्ति को जानता हूँ, मैं वो गुंडे को जानता हूँ, हाँ मैं वो न्यूज़ एंकर को जानता हूँ, मेरे को वो सिनेमा एक्टर पहचान, समझ रहे हो? पर्वत जैसा लोग, मेरा मुश्किल के समय में वो लोग मेरा मदद करेगा करके ऐसा सोचकर मेरा पहचान वो है, मेरा पहचान वो है, मेरा पहचान वो है करके वो, जरूर फंस जाओगे, जरूर धोखा खाओगे। तकलीफ के समय में, मुसीबत के समय में कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा अनुभव में कोई भी है ना मुझको पूछेगा, समझो क्या करके मालूम है, सेवा में कोई भी नया आया समझो, तो मुझको कोई भी पूछेगा ना क्या कर, अब हाल ही में ना एक एक दो जन ऐसा बाहर आए, उनको भी कोई भी होने दो, मेरा अनुभव क्या बोलेगा, मतलब सबसे पहला पॉइंट में ये बोलेगा कि किसी पर भरोसा मत करना, अपने आप पर भी भरोसा मत करना। यही मेरा अनुभव बोलेगा, किसी पर भरोसा मत करना, तेरे खुद के ऊपर भी तेरे को भरोसा नहीं होना चाहिए। हमारा आत्मिक पिता है ना हमेशा बोलता था अपना छाये पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, छाया पर भी। अभी मुझको ना अच्छी तरह से वो बातों का समझ मुझको अभी आता है। प्रेज द लॉर्ड, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रख तो सक्सेस हो जाएगा, मेरा अनुभव से बोलता हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखेंगे तो पर्वतों को देखा, सहायता नहीं मिला, वो लोग नहीं करेगा करके। यशायाह 54 में, यशायाह 54 उसका 11वां वचन में हम लोग देखते हैं कि चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां हट जाए, हाँ क्या लिखा गया वहां पर, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरा अनुग्रह तुझ पर से नहीं हटेगी। हाँ इसका मतलब क्या है, अपने जीवन में ना पहाड़ या टल जाएगा, निकल जाएगा, वो लोग हट जाएगा, कोई अपना मदद नहीं करेगा, परमेश्वर हमें मदद करेगा, परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ेगा। देखो उधर सब लोगों वचन को देखो, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा, वो हिंदी ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, आई विल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी। हम लोग क्या करके बोलते हैं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा ना, असली ट्रांसलेशन उधर लिखा है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझको छोड़ूंगा। प्रभु हमको धोखा नहीं देता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ तो प्रभु क्या करता है बोलो तो, सहायता करता है। मनुष्य लोग हमारा कोई भी सहायता नहीं करेगा, कोई भी हमारा मदद नहीं करेगा, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सहायता कैसा करेगा हमारा प्रभु? प्रभु है ना कुछ वहां पर है ना क्रिएट करेगा। अभी हम लोग है ना आदम के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने आदम को बनाया और कुछ दिनों से देख ही रहा था कि अरे बाबा ये आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है करके
क्या किया बोलो तो आदम को गहरी नींद में डाल दिया। इसके लिए एक सहायक बनाना जरूरी है करके सहायक बनाया करके हम लोग देखते। हालेलुया। हाँ, हम लोग को सहायता परमेश्वर कैसा करेगा मालूम है? हम लोग है ना स्ट्रगल करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे तो सहायता मिलेगा नहीं। प्रभु अगर सहायता करना चाहा, समय आया तो हम लोग सोएंगे तो भी मिलेगा अपने को। हालेलुया। 126वां भजन में लिखा गया, सॉरी 127वां भजन में लिखा गया है कि तीसरा वचन में कि भोर को उठकर देर रात तक परिश्रम करना व्यर्थ है। अपने प्रियो को जब वो लोग सोते हैं तो भी प्रभु देता है करके लिखा है। हालेलुया। अभी इजरायली लोग है ना, जा रहे जंगल में, वो लोग को भूख लगा, प्रभु खाने के लिए खाना दिया। प्यास लगा, चट्टान से पानी दिया। वो लोग को मांस खाने का मन लगा, प्रभु उनको मांस दिया। हालेलुया। शत्रु लोग लड़ने के लिए आए, परमेश्वर उनके तरफ से शत्रुओं से लड़ा और उनको जय दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है ना अद्भुत रीति से वहां पर है ना क्रिएट करता है। और एक हम लोग मैं प्रभु मेरे मन में क्या बात रखा है, ये मार्च महीने में ना मुझको होने दो, आप लोग होने दो, खर्चा बहुत ज्यादा है, प्रभु देगा। आमेन। अद्भुत रीति से प्रभु देगा। जो भी स्कूल फीस है, जो भी कुछ भी होने दो, वो सब कुछ अद्भुत रीति से प्रभु देगा। आमेन। आवश्यकता के समय प्रभु सहायता करेगा। हालेलुया। और एक है ना प्रभु है ना अपना दूध को बेचकर है ना सहायता करता है, मदद करता है। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय 14वां वचन, Hebrews chapter 1 verse 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं ने जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हम लोग उद्धार पाए गए हैं ना, उद्धार पाए हैं ना, हम लोगों का सेवा करने के लिए परमेश्वर है ना स्वर्ग दूतों को भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा फ्रेंड था एक, अभी तिरुपति के बाजू में सेवकाई कर रहा है, विजयवाड़ा था, अभी अभी 1 महीना ट्रांसफर हुआ। वो स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत काम देता था ना, रेस्ट ही नहीं रहता था। चर्च का काम करो, फिर मीटिंग में जाओ, साउंड सिस्टम लाइटिंग वो सब करो, फिर खाना खाओ, रात को आओ, थोड़ा देर सोने का ऐसा मन लगता है, ये काम कर बोलेगा, नहीं तो पैर दबाओ बोलेगा, होता ही नहीं। वो टाइम पे ना मछलीपट्टनम एरिया में चर्च कंस्ट्रक्शन चालू था। बहुत बहुत काम कर करके ये हो गया। हम लोगों को भी कैसा देता है बोलो तो सुपरवाइजिंग भी देता है और साथ में करने का भी बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी कुछ लोग है ना काम करता नहीं, कराने का बोलो तो बराबर कर, हाँ ये कर वो कर, ये लोग लीडर्स लोगों का काम करते रहे। हम लोग को क्या सीखा है मालूम है? अरे अपन करेगा तो वो लोग करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप लोगों को कुछ भी काम दिया चर्च में, समझो हाँ ये करो वो करो बोलो तो कोई सुनेगा नहीं। आप करोगे तो आपको देख के दूसरा लोग भी करेंगे। ऐसा हम लोगों को देता था, ये काम होना चाहिए करके, तो उधर कराने का और करने का भी। कुछ भी हार्ड वर्क रहेगा ना, तुम लोग करो बोले तो नहीं चलेगा। ज्यादा हार्ड वर्क कौन सा है वही उसमें ही पहला जाने का हम लोग, तो बाकी का सब काम वो लोग करेगा करके। बहुत थक गया था बोलता है, बहुत ही हो गया था, बहुत पैर दुख रहा था, पूरा शरीर पूरा बुखार आया था बोलता है। मेरे को कितना 3-4 बार वो गवाही बोला है। रात को बहुत बॉडी पेन सा, ऐसे ही सोया था, फिर तुरंत 4 बजे उठ के प्रेयर करा के फिर काम चालू करवाना। तो सोया था बोलता, आंखों से देखा बोलता है कि एक स्वर्गदूत है ना उनके पास आकर उनका पैर दबाया बोलता है, आंखों से देखा बोलता है। और सुबह जागने में आया ना, पूरा बदन से पूरा बुखार चले गया, पूरा बॉडी पेन्स चले गया बोलता है। हालेलुया। हाँ 3-4 बार मेरे को बोला है। ऐसे ही थोड़ी बोलेगा, वो अनुभव किया कर, एक बार बोलेगा बोलेगा ना, झूठ बोला तो एक बार बोलेगा, पर 3-4 बार 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 मेरे को बोले, अनुभव है मेरे को करके। यीशु मसीह का भी सेवा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए स्वर्गदूत आया था। लिखा गया है हमारी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा है करके। हालेलुया।
हम लोग बाइबल में एक एग्जाम्पल को देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल से एक देखेंगे। अभी यूसुफ और मरियम, वो लोग है ना, एक घर में थे, यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो लोग साराई में थे। तो वहां पर है ना पूर्व देश से ज्योतिषी लोग, ज्ञानी लोग उनके पास आए थे, यीशु मसीह को देखकर उनका प्रणाम करने के लिए आए थे। क्या ऑफरिंग देते, क्या गिफ्ट देते उनको? सोना देते, अगर अगर देते और लाबान देते। क्या? लोबान, सॉरी लाबान, धोखेबाज का धोखेबाज लाबान, उसको लेकर आया अभी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, सोना, लोबान और अगर। उन दिनों में यरूशलेम में ये तीन मटेरियल्स है ना मिलता नहीं था, बोलता है एकदम कॉस्टली था, बोलता है। वो सोना भी लेकर आया था ना, वो कौन सा किधर से, साउथ अफ्रीका को कुछ तो सोना था, बोलता है, वो हिस्ट्री कहता है। तो ये ना उनको दिया, वो टाइम में वो लोगों को ना जगह नहीं था करके वो लोग को साराई में वो रखा था ना। तो यूसुफ और मरियम क्या सोचा था, या ये लोगों ने ना गिफ्ट लेकर आया ना, ये बहुत कॉस्टली गिफ्ट है, इससे हम लोगों का हेल्प होगा, हम लोग किधर भी घर लेके अच्छी तरह से रह सकते करके ऐसा सोचा था, बोलता है। पर हेरोद क्या कर रहा था? वो लोग ऐसे सोचे थे ना, हेरोद क्या यत्न में था, वो बालक किधर है, ढूंढो, मार दो करके आज्ञा दे। उस समय में वो जो सोना हो गया, अगर हो गया, लोबान हो गया, वो उनका मदद नहीं किया। स्वर्गदूत उनको स्वप्न में प्रत्यक्ष होकर इधर से निकल जाओ, मिस्र देश में चले जाओ। स्वर्गदूत ने आकर सही समय में उनको बताया, रास्ता दिखाया, उनका हेल्प किया। हालेलुया। तो अपने को ना सोना चांदी या धन हो गया, या फिर कोई व्यक्ति हो गया, कोई मनुष्य हो गया, हमारा मदद नहीं कर सकता है। बाइबल में लिखा गया है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। संकट के समय में मनुष्य लोग हमारा सहायता नहीं करते, सिर्फ परमेश्वर ही हमारा सहायता करेगा। हालेलुया। सही समय पर आपको मदद मिलेगा। आमीन।